आइए ब्रज लीला का रसास्वादन करें। आप लोग वृंदावन में बैठे हैं तो वृंदावन की लीला का गान, उन लीलाओं का ध्यान और श्री कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी का, उनके स्वरूप का रसास्वादन परमावश्यक है। क्योंकि ये साधना रसोपासना कही जाती है और ये सबसे उत्कृष्ट भाव की रसोपासना वृंदावन की मानी गई है। महारसिकों ने इस ब्रज लीला का ही अनुसरण किया। ब्रज रसिक तो यहां तक कहते थे ब्रजे बने निकुंजे चा त्रैष्ठमत्तरोत्तरम। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं में तीन का प्राधान्य है और इसी तीन लीलाओं में भगवान के जो, श्री कृष्ण के जो माधुर भाव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे हुए महापुरुष रसिक, वो केवल तीन श्री कृष्ण की लीला में रसोपासना करते थे, मात्र तीन। अब कोई अल्पज्ञ ये प्रश्न कर सकता है कि भाई श्री कृष्ण की सभी लीलाएं मधुराति मधुर है, तो इन रसिकों ने तीन बात क्यों कही, ऐसा क्या? तो सबसे पहले समझना आवश्यक है कि ये रसिक बड़े बड़े विद्वान थे और श्री कृष्ण लीला से संबंधित इन्होंने एक इतिहास रच दिया। गौरांग महाप्रभु के जो परम अंतरंग रसिक संत हुए, उन्होंने एक इतिहास रच दिया। वेद वेदांग उपनिषद इनसे भी ऊपर भगवान श्री कृष्ण की चिन्मयी लीलाओं का शोध किया इसी ब्रज में रहकर। और यहाँ गौरांग महाप्रभु भी पधारे, उनकी गाइडेंस में इन महारसिकों ने ब्रज लीलाओं की रिसर्च की और अपने ध्यान से, अपनी साधना से, अपने तपोबल से ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि आज हम सब भक्तों को उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए हम सब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये वृंदावन रस जो हमारे गुरुदेव ने भी वही धारा प्रवाहित की, वो सबको अनुकरणीय है। तो आइए उस ब्रज रस की चर्चा करते हैं। तो इन महारसिकों ने तीन लीलाओं पर
अपना ध्यान केंद्रित किया भगवान श्री कृष्ण की 3 लीला। अब ये रहस्योद्घाटन तो हमारे गुरुदेव कर गए थे। वो परम भाग्यशाली भक्त होंगे जो हमारे गुरुदेव के उन प्रवचनों से लाभान्वित हुए होंगे और उन्होंने हृदय में धारण भी किया होगा। लेकिन वो परम भाग्यशाली इन्हें गिने होंगे, क्योंकि अधिकांश तो भेड़ चाल वाले हैं। आप किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पारखी तो कोई कोई होता है। जौहरी ही हीरे की वैल्यू नाप सकता है, साधारण व्यक्ति की मन बुद्धि से परे है। तो वो श्री कृष्ण चंद्र नीलमणि जो थे, उनकी लीलाओं में जो सबसे उत्कृष्ट भाव की 3 लीलाएं हैं। आप कहेंगे आप कहां से निकाल कर लाए? अरे भाई, इन रसिकों ने सब जो इतिहास रचा अपनी साधना, उत्कृष्ट साधना रसोपासना से वृंदावन रस की, उसमें उन्होंने जो व्याख्या की है अपने साहित्य में। साहित्य, ये सब रसिक कवि होते थे, पोइट। जैसे आजकल के मॉडर्न कवि ये तो ऐसे ही तुक्का मारते हैं, लेकिन ये जो महारसिक थे, ये बड़े बड़े विद्वान थे, काव्य कौशल था। संस्कृत साहित्य में ये बहुत बड़े उद्भट प्रकांड विद्वान। अरे गोस्वामी तुलसीदास ही ले लीजिए, बेचारे दास से भाव के महापुरुष। लेकिन रामायण पहले वो संस्कृत भाषा में काव्य ग्रंथ लिखे थे काशी में। वो उनको फिर प्रेरणा हुई भगवान की, भगवान ने उनको आज्ञा दी, भगवान शंकर ने आज्ञा दी कि आप सरल भाषा में सरलीकृत करके रामायण लिखी। तो अब उन्होंने रामचरितमानस रामायण लिखी, जो हमारे ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, ये मिश्रित भाषा। आज जन जन में रामचरितमानस का गान होता है, घर घर में रामायण मिलेगी। ऐसे ही वृंदावन रस के रसोपासना में माधुर भाव के सबसे उत्कृष्ट महापुरुष ये जो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हित हरिवंश, हरिदास, ये सब बड़े बड़े प्रकांड विद्वान। ये कोई बनावटी बात नहीं कहते, ये अपने हृदय की उद्गार, अपने रचनाओं में। आप उनके ग्रंथ पढ़िए, बहुत। ये जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वृंदावन रस को निचोड़ डाला, उसका सार गर्भित जो साहित्य है उसमें ये मंत्र आया है, ब्रजे बने निकुंजे च त्रैष्ठमत्तरोत्तरम। भगवान श्री कृष्ण की 3 लीलाएं उत्तरोत्तर एक से एक बढ़कर हैं, श्रेष्ठ हैं। और ये ब्रज रसिक उसी भाव में निमग्न रहते थे, उसी भाव से, उसी भावना से भावित होकर ये ब्रज रसिक रसोपासना करते थे। इसी जमुना किनारे, वृंदावन के जमुना तट पर कदम बटेर में बैठकर ध्यान करते थे,
भगवान की लीला माधुरी का गौरांग महाप्रभु की कृपा से, गुरु कृपा से ही उनको सब अद्भुत ज्ञान हुआ। तो उन्होंने लिखा, ब्रज के कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण, ब्रजे बने निकुंज के कृष्ण। और निकुंज निकुंज और तो निभृत निकुंज की लीला तो साधारण मानव की बुद्धि से परे है। तो दिव्य चिन्मय किशोरी जी के की अंतरंग लीलाओं में है, इसलिए उसका उल्लेख बहुत कम मिलता है। तो ब्रजे बने निकुंजे चा, वो इसलिए भगवान कहते हैं भाई हमारी दो शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक तो वैकुंठ की अधिष्ठात्री महाशक्ति महालक्ष्मी, और एक दूसरी शक्ति है जो तो वृंदावन में ही रहती है सदा सर्वदा, वो है राधा रानी। माधुर्य की अधिष्ठात्री महाशक्ति, भगवान की अनंत शक्तियों में जो सब सर्वोत्कृष्ट है, प्रेम प्रहलादिनी सार अंशतार प्रेम जिसको कहा है, वो राधा रानी तो वृंदावन में ही है विराजमान, वो कहीं नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य, भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, यो अन्यत्र कुरुते भक्ति मूढ़े भ्रमति संसारे मम माया मोहिता। भगवान सर्वत्र विराजमान है निर्गुण निराकार रूप में, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। अब ये बात अलग है कि साधक अपनी साधना से भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करके वो भाव प्रकट करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन रसिकों की दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण जिस वृंदावन में अवतरित हुए, उस वृंदावन की विशेष, वृंदावन पर विशेष कृपा थी। आप लोग आरती में भी गाते हैं, सब धामन वारो वृंदावन पे। ये सारे धाम, पुरी धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथ धाम, सब धाम वारो वृंदावन। और वृंदावन भी हमारे गुरु धाम न्योछावर है, वो ठीक है, क्योंकि हरि गुरु में तो कोई भेद नहीं करता। तो लेकिन रसिकों की दृष्टि में जो माधुर्य भाव के कृष्ण के भक्त हैं, उनके लिए कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा, भाई मैं वृंदावन में विशेष हूं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा, नारद पांचरात में बहुत सुंदर प्रकरण है, श्री कृष्ण से पूछा नारद जी ने कि भाई आप द्वारका में भी रहे और आपने हस्तिनापुर वहां सब लीलाएं की, सब जगह की, लेकिन आपकी सबसे उत्कृष्ट लीला कहाँ हुई? तो भगवान ने कहा, भाई वो तो ब्रज में। ब्रज में कहते हैं, वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। मैं यहां से बाहर इसलिए नहीं जाता कि यहां मुझे प्यार करने वाले विशेष थे, विशिष्ट थे। कौन? ये वृंदावन के भक्त। तभी तो ब्रह्मा कह रहा है, अहो भाग्यम
नंद गोप ब्रजौ कथा यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे इन ब्रज के भक्तों की, ग्वालों की क्या इनके भाग्य की सराहना करूं। ये भगवान के प्रेम में अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से कि क्या बात है, आप द्वारिका में रहते हो या हम लोगों के साथ हस्तिनापुर भी आते हो, तो आप सोते सोते क्या ये राधा राधा और ये गोपियों के नाम ललिता विशाखा सब बड़बड़ाते हो, क्या बात है। कृष्ण के सखा थे अर्जुन। तो भगवान ने कहा देखो भाई, एक रहस्य है, ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि शायद इतना प्रेम न द्वारिका की पटरानियां रानियां न तुम सब कर पाते हो। क्यों? मैं 100 वर्ष का वियोग दे के आया हूं और फिर भी ये गोपियां अभी आशा लगाए हैं मेरे प्रियतम आएंगे, हो सकता है इनकी सेवा करने का अवसर मिल जाए। वो बाट जो हो रही है, निजांगमपिया गोप्यो ममेत समुपासते ताभ्य परम न मे पार्थ निगूढ़ा प्रेम भाजनम। ऐसा प्रेम कि ये अपने अंगों को, शरीर को मेंटेन करती हैं, स्वस्थ रखती हैं कि हम हो सकता है कभी श्याम सुंदर हमारे लौट के आए हैं। फिर वही लीला है जो हमारे गुरुदेव ने बताई थी ना। एक दरभंगा आश्रम में एक कोई बाबा टूटा हुआ शीशा लिए, कंघी लिए, टूटी हुई श्रृंगार कर रहा। तो हमारे गुरुदेव ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, ये कौन सी साधना है। बोलो बोलो मत बालक, हम श्रृंगार करके बैठे हैं हम सोच रहे हैं कि शायद श्री कृष्ण कभी आवे हम पर रीझ जाए और हमें आलिंगन बद्ध कर ले। यानी गोपी भाव का प्रेम। ये गोपियां साधारण माइक प्रेम नहीं करती थी जैसे दैहिक संबंध होता है संसार। ये तो गोपी शब्द का ही अर्थ है, गोभी इंद्रिय ही है, गोभी इंद्रिय ही दिव्य रसम पिबत इत गोपी निजेंद्रिय स्वसुख वासना नाही गोपिकारे श्री कृष्ण सुख है तू कौरे संगम बिहार। गौरांग महाप्रभु कह रहे अपनी इंद्रिय सुख के लिए प्रेम कदाचित नहीं था उनका। गोपियां तो श्री कृष्ण को सुख देने के लिए, वही नारद जी का जो सिद्धांत है ना, तत्सुखे सुखित्वम, उनके सुख में सुखी होना। ये साधना अनंत जन्मों की साधना कर करके ये गोपियां आई थी ब्रज में। अयोध्या की सखियां और दासियां और जो सीता की सहेलियां और तमाम वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के ऋषि हजारों वर्ष की साधना कर डाले, तब उनको वरदान मिला। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया, भगवान राम ने वरदान दिया, द्वापरे करिष्याम भवती नाम मनोरथम। द्वापर के अंत में जब आपका प्रेम और परिपक्व हो जाएगा, आपका अंतःकरण दिव्याति दिव्य हो जाएगा, तब वो रस प्रदान किया जाएगा। ये भगवान का वचन था। तो गोपियां और गोप ग्वाल और गोपियों की तो क्या बात।
उनके लिए तो ब्रह्मा उन गोप ग्वालों से भी श्रेष्ठ बता गए। ब्रह्मा ने कहा 60 वर्ष सहस्त्राणी मया तप्तम तपा पुरा तत्नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुपलब्धते तथापि न मया प्राप्तास्तासाम वही पाद रेणुवा। हे श्री कृष्ण, मैं इन गोप ग्वालों की तो छोड़िए, ये तो है ही है, इनसे श्रेष्ठ ये गोपियां, इनकी चरण धूल पाने के लिए 60,000 वर्ष मैंने तप किया प्रभु, और मैं न पा सका। ब्रह्मा इन गोपियों की दशा देखकर इतने इमोशनल हो गए थे कि यहां ब्रज छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता था। और इसी ब्रज में अनेक प्रकार के परमहंस, साधु, सन्यासी, तपस्वी, योगी, योगींद्र, मुनींद्र सब बड़ी बड़ी साधना करके यहाँ पशु पक्षी कीट सब ऐसे बन बन के वृंदावन में वास किए। अरे रसखान ने तो यहां तक लिखा है, मानुष है तो वही रस खान बसे ब्रज गोकुल गांव के द्वारे। रसखान एक मुस्लिम संत हुए हैं वृंदावन में, रसिक कहे गए। उनकी जो उनके कवित्व और सवैये छंद विश्वविख्यात है। हमारे गुरुदेव भी कभी कभी गाते थे। वो रसखान कह रहा है, वो वृंदावन छोड़ के गए नहीं, रसखान यही साधना की। कहा मनुष्य वही धन्य है जो वृंदावन में वास करके भगवान कृष्ण की भक्ति कराए। एक मुसलमान भक्त चैलेंज कर रहा है कि कृष्ण भक्ति वृंदावन में हो, तो आज एक बार एक बड़े फिल्मकार चोपड़ा थे, हम उनसे मिलने गए थे, मिले थे। तो हमने अपनी पुस्तक ये प्यारो लगे नंदलाला दी थी, बहुत पुरानी बात, लगभग 30 वर्ष हो गए। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप वृंदावन से पधारे हैं, मैं आज यहाँ वृंदावन का से बिलोंग करता हूँ। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण का एक चित्र था पुस्तक में, और बड़ा अजीब प्रश्न था कि भाई आपके भगवान श्री कृष्ण, आपके आराध्य देव मोर पंख क्यों लगाते थे? हमने कहा भाई ये बड़े रहस्य की बात है, ये माया नगरी के माया वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। कहने लगे ऐसा क्या? हमने कहा हमारे गुरुदेव ही कहा करते थे, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। हमारे गुरुदेव कहते थे कि कोई रसिक अधिकारी ही इसको कृष्ण भक्ति इसको समझ सकता। बोले कुछ तो बताइए क्या है? तो हमने संक्षेप बताया। हमने कहा ये मोर जो है ये निष्काम होता है, निष्काम। सारे जीव जंतुओं में एक मोर निष्काम होता है, और वो मोर भगवान की कृपा से अनुग्रहित हुआ था। एक वृंदावन का एक मोर था। ये वृंदावन में बड़े बड़े बताया ना मैंने, उद्धव, ब्रह्मा सब याचना कर रहे हैं कि हमें वृंदावन में तिर्यक योनि में डाल दो प्रभु। तदस्तु में नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्य तुआ तिरश्याम।
बताइए, ब्रह्मा उद्धव जी महाराज वृंदावन आए और गोपियों के प्रेम को, प्यार के भक्तों की दशा देखकर इतने इमोशनल हो गए कि श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमको पशु पक्षी कीट लता पता कुछ बना दो। ये वृंदावन की महिमा। तो वृंदावन का जो मोर है, ये वृंदावन जो आप देख रहे हो प्राकृतिक था यही, लेकिन 5000 वर्ष में बहुत भौगोलिक परिवर्तन हो गया। पहले यहाँ वन उपवन हरितिमा, अब सृष्टि में परिवर्तन होता है। उस समय यहाँ मोर, चकोर, चक्रवाती, हिरन, तोता, कोयल, सब कदम्ब के हरे भरे वृक्ष, ये मधुबन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने एक मोर कुटी, एक स्थान है बरसाने में, मोर बन के नृत्य किया था। मोर बन के आप कभी जाओ तो वही एक मोर भक्त की लीला का प्रसंग है। श्री कृष्ण का एक भक्त था मोर। आइए थोड़ा उस भजन का रसास्वादन करते हैं गाकर, फिर इसकी व्याख्या होगी। मायरी एक मोर पीर सुन लीजिए, 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 मायरी एक मोर भक्त परमहंस किसी रसिक की कृपा से मोर देह में अवतरित हुआ। वो मोर वृंदावन आया। अब उसने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मन में उत्कंठा, तीव्र लालसा बनाई कि यहां ब्रज में आ तो गया हूं। जैसे गोपियां आई ऐसे ही अधिकारी जीव ही तो आए थे, और वो अधिकारी मोर, उस पर कैसे कृपा हुई, भगवान कृष्ण ने कैसे उसको अंगीकार किया है, अपने हृदय से लगाया, इसकी एक लीला है। वो मोर जब वृंदावन में अवतरित हुआ, थोड़ा चलने लगा, तो उसको अपने पूर्व जन्म के उस भगवान के दर्शन किए थे, कभी रामावतार में किया था, त्रेता में। अब द्वापर में जब आया तो उस दर्शन की लालसा हुई कि श्री कृष्ण के दर्शन करूं। तो यहां एक सखी गोपी, वो किशोरी जी के पास जाके, एक जूनियर सखी, गोपियां कई प्रकार की थी, अरे परकिया स्वकिया भेद स्वकिया थी, कुछ कुंवारी थी, कुछ विवाहिता थी, कुछ बाल सखियां थी, छोटी छोटी। अब वो बहुत छोटी थी, इसलिए वो किशोरी जी को माई शब्द से संबोधित करती थी, माँ शब्द से, माई माई। तो यहाँ वो गोपी रिक्वेस्ट कर रही है किशोरी जी से कि एक मोर की व्यथा सुन लीजिए माई। ये मोर की व्यथा क्या है? एक मोर था, वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नंदगांव, नंद महल के बाहर
बाट जो होता था कि ठाकुर जी गाय चराने जाते हैं रोज, तो वन के रास्ते में कहीं भी ठाकुर जी की झांकी, एक बार उनके दिव्य दर्शन उनके करने की मन में बड़ी तीव्र लालसा हुई। और मोर नंद महल के बाहर किसी बेल में कदम्ब के पेड़ के आसपास कहीं छुप कर देख रहा, और ठाकुर जी जैसे ही निकले और वो मोर अपना नृत्य करके रिझाने की चेष्टा करने लगा। लेकिन ठाकुर जी भी बड़ी परीक्षा लेते हैं ना भक्त की, ठाकुर जी बड़ी परीक्षा लेते हैं। वो भक्तों को रुलाते हैं, उनके हृदय की स्थिति देखते हैं, और जब देखते हैं अंतःकरण में इसके कुछ तीव्र उत्कंठा हुई है, जब रहा न जाए। प्रेम तो वही है ना, प्रेम की एक दशा है भक्त की, जब भगवत सम्मिलन की उत्कट उत्कंठा हो जाए तब भगवान भक्त पर कृपा करते हैं। तो यहाँ मोर जो है वो भगवान को के दर्शन हेतु नंद के द्वार पर, नंद बाबा के महल के द्वार पर अनेक प्रकार से भगवान को आकृष्ट करने के लिए रिझा रहा, रिझाने की चेष्टा कर रहा, नृत्य कर रहा। मायरी एक मोर पीर सुन लीजिए, एक मोर पीर सुन लीजिए, मोर पीर सुन लीजिए, मोर पीर सुन लीजिए। आप लोग रूप ध्यान करें कि देखिए नंद महल है, श्री कृष्ण निकले हैं गाय चराने के लिए, गोप ग्वाल खड़े हैं, गैये गाय बछड़े भी बाहर खड़े हैं, और मोर एक पेड़ की झाड़ के किनारे कहीं कोने में बैठकर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्रेमाश्रु बहा रहा है। ध्यान करिए, एक दिन आ गयो श्याम के द्वारे, 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 नाच नाच कही जय जय, नाच नाच कही जय जय, नाथ नाथ कही जय जय, नाच नाच कही जय जय, मायरी एक मोर पीर सुन लीजिए, एक मोर पीर सुन लीजिए। वो मोर श्री कृष्ण के नंद महल के द्वार पर नाच नाच कर श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा है अपनी भाषा में। अरे हम लोग कहते हैं ना वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मोर तो जैसे सुना होगा मोर कैसे चिल्लाता है, श्याम श्याम, चीख रहा और नाच रहा कि श्री कृष्ण अपने पंखों को फैला के नृत्य कर रहा है कि श्री कृष्ण एक बार मुझे निहार तो ले। तो श्याम सुंदर थोड़ा नखरे बात तो ही है, तो बड़े नखरे करते हैं। वो आए और बिल्कुल बड़े रिजर्व
बहुत सिंसियर भाव से कि मुझे गौ सेवा के लिए जाना है, मेरे सखा आए हुए हैं और नंद बाबा हमारी ड्यूटी लगाया है कि बेटा गाय चराने जाओ, अभ्यास करो गाय गो सेवा वृंदावन में करनी चाहिए। तो जय जयकार करता रहा मोर और श्याम सुंदर निकले, दर्शन किया और रोने लगा, प्रेमाश्रु बहने लगे, नैन भीग गए रो रो के। श्याम सुंदर ने देखा ही नहीं, वो तड़पने लगा। निकल गए ठाकुर जी गैया और सखा ग्वालों के साथ। द्वारत कान्हा जो ही निकसो, द्वारत कान्हा जो ही निकसो, द्वार से कान्हा जो ही निकसो, द्वारत कान्हा जो ही निकसो। तड़प तड़प मन खींचे, तड़प तड़प मन खींचे, तड़प तड़प मन खींचे, तड़प तड़प मन खींचे। एक मोर पीर सुन लीजिए, एक मोर पीर सुन लीजिए, मोर पीर सुन लीजिए, मोर पीर सुन लीजिए, मोर पीर सुन लीजिए, मोर पीर सुन लीजिए। ओ माई एक मोर पीर सुन लीजिए। एक मोर पीर सुन लीजिए। जब श्याम सुंदर ने देखा नहीं और देखा तो अनदेखा कर दिया, अब मोर, वो भक्त मोर तड़प गया, तड़प तड़प के बड़ा मन व्याकुल हो गया। अब तो श्याम सुंदर से मिलने की और तीव्र उत्कंठा लालसा हुई। अब तो चाहे जो हो जाए श्याम सुंदर के दर्शन तो प्राप्त करने ही है, ये संकल्प किया और थोड़ा हताश हुआ, लेकिन अभी भी वो भक्ति में एक भक्ति का एक सिद्धांत है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भगवान श्री कृष्ण की का ध्यान थोड़ी देर को भी भगवान के साधक के मन से ओझल हो जाए तो व्याकुल हो जाता है भक्त, रहा नहीं जाता। जो उत्कृष्ट साधक है उनके मन की दशा। अब वो भक्त मोर और तड़प गया, लेकिन उत्साह है। आशा बंधा, रसिकों ने साधना के लिए कुछ सूत्र बताए। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति में शांति, विरक्ति, अव्यर्थ कालत्वम, मान शून्यता, आशा बंधा, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। ये भक्त के
भक्त के लिए ये परम आवश्यक है कि आशा कल्पलता को सदा सिंचित करता रहे। आशा आशा, निगेटिविटी अगर आ गई तो साधक आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मोर भक्त उसमें वो शूरवीर की तरह आगे बढ़ा। शूरवीर कहते हैं जो आगे बढ़े, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना। आगे बढ़ना मतलब हतोत्साहित नहीं होना, और लगन से। तो आज मोर ने संकल्प किया, चलो आज मैं देखता हूं, मैं अपनी माता किशोरी मैया के पास, राधा रानी वो मेरी माँ बरसाने में विराजमान है, मैं चलता हूं। और गया किशोरी के दरबार में। श्री राधे जू को आधा धुंध दरबार, दीन पुकार सुने नहीं हरि जब, राधे सुने हमार। श्री राधे जू को आधा धुंध दरबार। पहुंच गया किशोरी जी के दरबार। तो वहां जाके क्या करता है, हार के गयो किशोरी के दर, हार के गयो किशोरी के दर, हार के गयो किशोरी के दर, हार के गयो किशोरी के दर। बोलो अरज सुन लीजिए, बोलो अरज सुन लीजिए, बोलो अरज सुन लीजिए, बोलो अरज सुन लीजिए। एक मोर पीर सुन लीजिए, भाई रे एक मोर पीर सुन लीजिए। तब क्या हुआ, वो पहुंच गया किशोरी जी के दरबार में। और कुछ गोपियां किशोरी जी की प्रहरी, पहरेदारणी, किशोरी जी के महल में पहरा दे रही थी, बाहर खड़ी थी। उन्हीं से गुहार लगा रहा था अरे मेरी फरियाद, मेरी पुकार सुन ले माँ, हे माँ तेरे दर पे आया हूं माँ। आज मैं एक फरियादी हूं, और रो रो कर हे माँ, हे माँ, हे राधा माँ, हे राधा माँ, वहां नृत्य करे, रोए। अनेक प्रकार से किशोरी जी का नाम ध्यान, और वो जो करुण क्रंदन होता है भक्त का, करुण क्रंदन, करुण पुकार, ये निरीह प्राणी। अब वो मोर था, रसिक मोर था, तो उसको तो सब सारी साधना की जो अवस्थाएं हैं वो सब पार कर चुका था। तो किशोरी जी को हृदय से रोकर किशोरी जी को याद कर, गुहार लगा रहा। किशोरी के दरबार में गुहार कोई लगावे, और जो कृष्ण पुकार सुने नहीं जब, राधे सुने हमार। भक्त कह रहा किशोरी जी सुनेंगे हमारी। वो अधाधुंध दरबार है। वाने कहो वृषभानु दुलारी, कहो वृषभानु दुलारी, शरण में अपनी लीजे, शरण में अपनी गाइए।
शरण में अपनी लीजे, शरण में अपनी लीजे। वान कही वृष भानु दुलारी, वान कही वृष भानु दुलारी, वान कही वृषभानु दुलारी, वान कही वृष भानु दुलारी। शरण में अपनी लीजे, शरण में अपनी लीजे। एक मोर पीर सुन लीजे, एक मोर पीर सुन लीजे। एक मोर पीर सुन लीजे, एक मोर पीर सुन लीजे। एक सखी राधे से बताई, राधे से बताई, ललिता सखी 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 राधे से बताई। मोर विदाय तो कीजे, मोर विदाई तो कीजे, मोर विदाय तो कीजे, मोर विदाई तो कीजे। सखियों की सरदार ललिता सखी, जूनियर सखियों ने ललिता सखी से प्रार्थना की कि सखी ये मोर बहुत करुण क्रंदन कर रहा है, बड़ा दैन्य भाव से, बहुत प्रेमाश्रु भरे हुए, बहुत देर से गुहार लगा रहा है किशोरी जी के दर्शन के लिए। तो सखी आप किशोरी जी से प्रार्थना करो, सिफारिश कर दो कि थोड़ा इस मोर पर कृपा, थोड़ी दया कर दे कि मोर अपने भाव व्यक्त कर रहा है कि मुझे श्याम सुंदर ने अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, मेरी भक्ति में शायद कोई लेश मात्र भी कमी है, तो किशोरी जी कृपा कर दे तो मैं अनुग्रहित हो जाऊं। तो किशोरी जी दरबार के बाहर आई, महल के बाहर आई, देखा मोर रो रहा है, तो किशोरी जी ने बड़े प्यार से उस मोर को अपने एक शिशु की भांति उस मोर को गोद में लिया, जैसे बच्चे को माँ गोद में लेती है, और बड़े प्यार से एक पंख निकाला और उस पर लिख दिया राधे, और सब पर राधे राधे, हर मोर पंख पर राधे राधे, अपनी चिन्मयी शक्ति से सब मोर पंख पर राधे राधे लिख गया। और बोली किशोरी जी बोली, जा तू, देखती हूँ वो नंद को, छोरा को, अब अगर उसने तुझे स्वीकार न किया तब तू बताना उसकी खैर नहीं। नंद के छोरा की मोर पंख पे राधे लिख दई, मोर पंख पे राधे लिख दई, मोर पंख पे
राधे लिख दई मोर पंख पे राधे लिख दई सखिया बोली जय जय सखिया बोली जय जय सखिया बोल जय जय राधा रानी की जय हाँ सखिया बोली जय बोली जय जय एक मोर पीर सुन लीजय ओ माई मोर पीर सुन लीजय गोपियों ने जब देखा किशोरी जी ने राधे राधे अपना नाम लिख दिया हर पंख पर, तो सारी सखियां एक स्वर में किशोरी जी की जय जयकार करने लगी। प्यारी जू की जय, लाड़ी जू की जय, हमारी किशोरी जी की जय। जय जयकार मच गई और वो मोर बलिहार गया। उन्होंने कहा देख जा, और बड़ी तीव्र गति से वो मोर भागा, नाचता हुआ, उछलता कूदता। अरे अब राधे की एनर्जी मिल गई, राधे की वो प्रेमा भक्ति की प्रेम शक्ति वो मिल गई। अब वो उत्साहित हो गया और दौड़ता हुआ गया। आज देखता हूं ठाकुर जी मुझे देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। और मोर पहुंच गया श्याम सुंदर के दरबार में और गुहार लगाई, अरे अरे कन्हैया एक बार तो देख ले। तो श्याम सुंदर ने उस मोर को अपने गले में, जैसे किशोरी जी ने उसको गले लगाया, ऐसे ठाकुर जी ने जब पढ़ा राधे राधे राधे, जान गए सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हो गया है, वहां से प्रमाण पत्र लाया है। और ठाकुर जी ने मोर को गले लगाया और उसके पंख को अपने मुकुट में धारण कर लिया। ये रहस्य है। हाँ गाओ। जय हो। को चट गयो श्याम ते बोलो, ओ चट गयो श्याम ते बोलो, ओ छट गयो श्याम ते बोलो, ओ चट गयो श्याम ते बोलो। एक बार लखी लीजिए, एक बार लखी लीजिए, एक बार लखी लीजिए, एक बार लखी लीजिए। मोर पीर सुन लीजिए, एक मोर पीर सुन लीजिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। मोर पीर सुन लीजिए, एक मोर पीर सुन लीजिए। गाय लगाए के श्याम पंख लिए, लगाए के श्याम पंख लिए, घर लगाए के श्याम पंख लिए, लगाए के श्याम पंख लिए। राधे नाम पेरी से, राधे नाम तेरी है, राधे नाम पेरी से, राधे नाम तेरी है।
द्वारे दिन गयो श्याम के द्वारे एक दिन गयो श्याम के द्वारे दिन गयो श्याम के द्वारे नाथ जाच कही जय जय नाच नाच कही जय जय नाच नाच कही जय जय नाच नाच कही जय जय मोर पीर सुन लीजय मोर पीर सुन लीजे द्वार ते कान्हा जो ही निकस्यो 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 तरस से नैना भिजे तरस नैना भिजे तरस से नैना भिजे तरस नैना भिजे मोर पीर सुन लीजय ओ माई एक मोर पीर सुन लीजे जब कान्हा ने वायन देखियो जब कान्हा ने द्वार ते देखियो जब कान्हा ने वायन देखियो जब कान्हा ने द्वार ते देखियो तड़प तड़प मन खिजे तड़प तड़प मन खीजे तड़प तड़प मन खिजे तड़प तड़प मन खीजे मोर पीर सुन लीजय मोर पीर सुन लीजे हार के गयो किशोरी के दर हारत गयो किशोरी के दर हार के गयो किशोरी के दर हारत गयो किशोरी के दर बोलो रज सुन लीजय बोलो अर्ज सुन लीजे बोलो रज सुन लीजय बोलो अर्ज सुन लीजे मोर पीर सुन लीजय ओ माई एक मोर पीर सुन लीजे ओ सुन लीजय सुन लीजे सुन लीजे सुन लीजय सुन लीजय सुन लीजे सुन लीजे मोर पीर सुन लीजय एक मोर पीर सुन लीजे वाने कही वृषभानु दुलारी वाने कह वृषभानु दुलारी वाने कही वृषभानु दुलारी वाने कहे वृषभानु दुलारी शरणों में अपनी लीजय चरणों में अपनी लीजे शरणों में अपनी लीजय चरणों में अपनी लीजे मोर पीर सुन लीजय
एक सखी राधे बताई एक सखी राधे बताई एक सखी राधे बताई मोर पिताय तो कीजे मोर बिनाए तो की जय मोर पिताय तो कीजे मोर बिनाए तो की जय मोर पीर सुन लीजे मोर पीर सुन लीजिए मोर पंख तेरा लिख गई मोर पंख तेरा भी लिख गई मोर पंख तेरा लिख गई मोर पंख तेरा भी लिख गई सखिया बोली जय हो जय सखिया बोली जय जय सखिया जय हो सखिया बोली जय जय मोर पीर सुनी जय मोर पीर सुन लीजिए वो चट गयो श्याम देव ओ चट गयो श्याम के गायो वो चट गयो श्याम देव बोलो ओ चट गयो श्याम के बोलियो एक बार लखी जय एक बार लखी लीजिए एक बार लखी जय एक बार लखी लीजिए भाई मोर पीर सुनी जय कर लगाए के श्याम पंख लिए कर लगाए के श्याम पंख हो कर लगाए के श्याम पंख लिए कर लगाए के श्याम पंख लिए राधे नाम तेरी जय राधे नाम तेरी जय राधे नाम तेरी जय राधे नाम तेरी जय शरण में अपनी जय शरण में अपनी लीजिए नाच नाच कही जय जय हो कहीं जय सखिया बोली जय जय हो क्या बोली जय जय राधे नाम तेरी जय राधे नाम तेरी जय मोर पीर सुनी जय एक मोर पीर सुन लीजिए माई मोर पीर सुनी जय सुन ओ सुनी जय सुनी जय